नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें जिंदगी के सबसे कीमती तोहफे यानी वक्त की कीमत समझाएगी। ये कहानी है एक सबक की जो एक बरगद के पेड़ के नीचे सीखा गया था। और हो सकता है ये कहानी जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। कहानी की पूरी जड़ पता है इसी एक लाइन में छिपी है। कल कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। ये वो आवाज है जो कभी ना कभी हम सबके अंदर से आती है ना। पर हमारे कहानी के हीरो आरव के लिए तो ये जैसे जिंदगी का एक मंत्र ही बन गया था। एक ऐसा मंत्र जो असल में उसे धोखे में रख रहा था। तो मिलिए आरव से, एक छोटे से गांव का एक होनहार लड़का जिसके माँ बाप ने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। पर आरव की एक आदत थी जो उन सारे सपनों पर पानी फेर रही थी। उसे लगता था, अरे समय की क्या कमी है, वो तो हमेशा रहेगा। देखिए, आरव में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई में अच्छा था, एक सीधे साधे किसान परिवार से आता था और उसके माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन उसकी एक आदत सब पर भारी पड़ रही थी और वो थी समय की बिल्कुल भी कद्र न करना। तो उसका दिन बीतता कैसे था? भाई ज्यादातर वक्त तो दोस्तों के साथ खेलने कूदने में ही निकल जाता था। और जो जरूरी काम थे, मतलब पढ़ाई, वो हमेशा कल के लिए टाल दी जाती थी। और हाँ, जब दोस्तों से मन भर जाता तो फिर मोबाइल था ही। घंटों बस यूं ही स्क्रीन को देखते देखते निकल जाते थे और आरव को इस बात का एहसास तक नहीं होता था कि कितना कीमती वक्त हाथ से फिसल रहा है। और फिर इन सब के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता भी था वो भी सोने में ही चला जाता। तो बस खेलना, मोबाइल देखना और सो जाना, यही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। और इस दुनिया में किताबों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गांव में उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी बाबा बैठते थे। उन्होंने आरव को ये बात समझाई भी थी, उसे चेताया भी था। पर उस वक्त आरव के कानों तक ये शब्द पहुंचे तो सही, पर दिल में नहीं उतरे। बस एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिए। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आरव के लिए भी नहीं रुका। और अब वो घड़ी आ चुकी थी जब उसे अपनी हर एक लापरवाही की कीमत चुकानी थी। जिंदगी उसे वो सबक सिखाने जा रही थी जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। देखते ही देखते बोर्ड की परीक्षा सिर पर आ गई। ये वो दिन था जिसका डर तो आरव को था, पर जिसके लिए उसने कभी तैयारी नहीं की। उसे लगा, अरे आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ूंगा और सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजा आया और सिर्फ एक शब्द में सब कुछ कह गया, फेल। उसकी सारी उम्मीदें, उसके माँ बाप के देखे हुए सारे सपने बस एक पल में टूटकर बिखर गए। इस एक शब्द का असर बहुत गहरा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पिता की आंखों में सिर्फ निराशा थी और माँ की आंखों में आंसू। और सच कहूं तो ये खामोशी किसी भी डांट या फटकार से कहीं ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। अब आरव पूरी तरह से टूट चुका था, निराशा में डूबा हुआ। उसके कदम उसे वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है, पर शायद दिल में कहीं एक आखिरी उम्मीद बची थी। बाबा ने आरव का झुका हुआ सिर और उदास चेहरा देखा। उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? बस इस एक सवाल में इतनी हमदर्दी थी कि आरव अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाया। रोते रोते आरव ने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, मैं फेल हो गया बाबा। मैंने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पहली बार था जब उसने सच में दिल से माना था कि उसने अपना सबसे कीमती खजाना यूं ही गंवा दिया। और यही वो पल था जिसने उसके बदलाव की नींव रखी। बाबा ने इस बार उसे कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस जमीन से थोड़ी रेत उठाई और अपनी मुट्ठी से उसे धीरे धीरे गिरने दिया। फिर बोले, देखो बेटा, ये समय है। जैसे ये रेत मुट्ठी से फिसल रही है, ठीक वैसे ही समय भी हाथ से निकल जाता है। जो निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है वो अब भी तुम्हारे हाथ में है। ये एक बात आरव की सीधा दिल में उतर गई। बाबा के उन सीधे साधे शब्दों ने आरव पर जैसे कोई जादू कर दिया। उसी दिन, उसी पल उसने तय कर लिया कि अब एक नई शुरुआत होगी। अब वो समय का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनेगा। और ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच में नहीं आया, उसके हर एक काम में दिखने लगा। अब वो सुबह समय पर उठता था, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता था। मोबाइल को तो उसने उठाकर दूर रख दिया।
दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, पर उसने उन सब बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने एक मंजिल थी जो उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। और इस मेहनत का फल मिलना ही था। अगले ही साल उसने दोबारा परीक्षा दी और इस बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। साल दर साल वो मेहनत करता गया और आखिरकार 10 साल बाद उसने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। वो एक कामयाब अफसर बन गया। कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आरव एक चीज कभी नहीं भूला, वो सबक जो उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे मिला था। और शायद इसीलिए सालों बाद वो एक बार फिर अपने गांव लौटा। वो सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास गया। पेड़ आज भी वहीं था, अपनी जड़ों में ना जाने कितनी कहानियां समेटे हुए। लेकिन बाबा अब वहां नहीं थे। आरव बस पेड़ के नीचे खड़ा रहा और मन ही मन उस ज्ञानी बाबा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे समय से भी ज्यादा कीमती चीज दी थी, समय का मूल्य। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत ही सीधा और सरल है, और आरव की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत भी है। जो इंसान समय की कद्र करता है, समय उसे सफलता जरूर देता है। आरव ने तो अपनी मुट्ठी में बची हुई रेत का सही इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारी मुट्ठी में जो समय बचा है, हम उसका क्या कर रहे हैं?